चलिए गाइस, तो आज हम देखेंगे एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यानी हम देखेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में 5OH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये कैसे होता है, क्लियर। तो ये एविडेंस देखेंगे हम स्ट्रक्चर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में इसका प्रिपरेशन देखे था और कुछ स्ट्रक्चर देखे थे, और सभी उम्मीद है सभी ने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए, क्लियर। अब देखिए, आज हम देखेंगे एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्लियर। तो देखो, जो फर्स्ट एविडेंस है कि हम बोलते हैं कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, बोलते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। देखिए, फर्स्ट एविडेंस क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब ये कैसे फाइंड आउट किया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो क्या किया हमने, यहाँ क्या किया, जो ग्लूकोज होता है उसको क्या कर दिया गया, कंबसन हुआ। ग्लूकोज का क्या हुआ, कंबसन हुआ। कंबसन यानी मालूम होता है, आपको मालूम है, बर्न विथ एयर, ठीक है। ग्लूकोज का जब कंबसन हुआ तो वहाँ से CO2 और वाटर निकला, और उससे एक इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया। जो फार्मूला क्या मिला, C6H12O6। यानी फर्स्ट एविडेंस हमने क्या देखा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 कैसे फाइंड आउट किए। तो फर्स्ट एविडेंस है कि उसे ग्लूकोज था, जो पाउडर था, कंपाउंड था, उसे लिया, बाद में उसका कंबसन रिएक्शन किया। तो कंबसन रिएक्शन करने के बाद वहाँ से CO2 और वाटर क्या हुआ, वाटर मिला हमें, और फिर से इम्पेरिकल फार्मूला हमें फाइंड आउट किया, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिला वो कौन सा है, C6H12O6। और इस तरह से फाइंड आउट किया गया कंबसन रिएक्शन से कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, क्लियर। अब देखिए, सेकंड एविडेंस क्या है, ध्यान से देखिए। सेकंड एविडेंस में हमें बताया गया कि रिएक्शन विथ प्रोलॉन्ग HR, रिएक्शन विथ HR, यानी हमें सेकंड एविडेंस में हमें ये बताया गया कि व्हेन ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, CHOH में 4 टाइम्स लिख लेती हैं, एंड CH2OH। हमने स्ट्रक्चर वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखिए, है C6H12O6 हमने फर्स्ट एविडेंस। अब हमें बताना है, जब हम ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीट करते हैं HI से, HI यानी हाइड्रोआयोडिक एसिड, और सभी को मालूम है HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। किसके प्रेजेंस में, हीट, प्रोलॉन्ग हीटिंग करना है, हमें प्रोलॉन्ग हीटिंग करना है, यानी बहुत देर तक हीट करना है HI के साथ, क्लियर। और सभी को मालूम है HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करेंगे, जो यहाँ ऑक्सीजन है वो निकल जाएंगे, या और यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएंगे, क्लियर। तो देखिए, अब यहाँ सभी को मालूम है CHO ग्रुप कैसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। हम ना लिखते हैं ना, हम CH ग्रुप को कैसे करते हैं, CH हो गया और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। रिडक्शन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और 2 बॉन्ड है तो उसके जगह क्या लग जाते हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो हमें जब इसको रिड्यूस करते हैं, किसको, ग्लूकोज को, किसके प्रेजेंस में, HI के प्रेजेंस में इसे प्रोलॉन्ग हीट करते हैं, तो HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब उसको हम हीट करते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, एनहेक्सेन। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें, एनहेक्सेन, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और वहाँ H लग जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि HI इज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, रिडक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं। और हमें एक चेन फॉर्म में मिली, हमें 6 कार्बन की एक चेन मिली। यानी एक सेकेंड एविडेंस में हमें यही बताया गया है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कंटेनिंग अ स्ट्रेट चेन, जो 6 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, क्लियर, समझ में आया। ये जो हमारा सेकेंड रिएक्शन, जो सेकेंड एविडेंस है, इसमें हमें ये पता चला
कि जब HI से हीट किए तो हमें एक स्ट्रेट चेन N-हेक्सेन मिला, यानी हम बोल सकते हैं, प्रूफ हो गया यहाँ कि जो ग्लूकोज होते हैं उसमें जो 6 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, जो 6 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। क्लियर, समझ में आया? किसके? HI प्रोलॉन्ग हीट करने के बाद, यानी ये वाले सेकेंड रिएक्शन से हमें ये प्रूव किया, हमें ये एविडेंस मिला कि ग्लूकोज कंटेनिंग 6 कार्बन हैविंग अ स्ट्रेट चेन, जो 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है जिसका। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकेंड एविडेंस। ओके, अब देखिए थर्ड एविडेंस, ध्यान से देखिए। थर्ड एविडेंस में हम देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब देखिए हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला क्या है? NH2OH। अब देखो हम तो थर्ड एविडेंस में हम क्या देखेंगे? रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब देखिए when glucose react with hydroxyl amine, हाइड्रोक्सिल अमाइन को मैं इस तरह से लिखती। क्लियर, अब जो CHO ग्रुप है मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, ध्यान से देखिए। ये C डबल बॉन्ड O और इधर H लगा दिया। क्लियर, H को इधर साइड लगाया, ऊपर लगाया, ऐसा लिखा मैंने CHO। क्लियर, तो जब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो ध्यान रखिए इसका H और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है? वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ध्यान से देखिए, अब हमें इस साइड क्या लग गया? डबल बॉन्ड NOH, है ना, डबल बॉन्ड NOH, और इस साइड क्या लगा है? H है। क्लियर, बाकी एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेंगे। CHOH 4 टाइम्स है एंड लास्ट वन इज CH2OH, लास्ट वन इज CH2OH। क्लियर, समझ में आया? यानी हम जो थर्ड एविडेंस हमें ये मिला कि जो अल्डिहाइड है यानी जो ग्लूकोज है इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। ओके, यानी थर्ड एविडेंस, थर्ड रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि जब ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एक कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोक्सिन। ऑक्सिन मिलता है हमें और इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोक्सिन। और इससे ये इंडिकेट होता है कि इन ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, की ग्लूकोज में क्या प्रेजेंस है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर, यानी हमें थर्ड एविडेंस से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वहाँ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमें ऑक्सीजन मिला। क्लियर, क्योंकि ये ग्लूकोज ने रिड्यूस कर दिया, यहाँ वाटर बन के निकल गया। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम फोर्थ एविडेंस देखते हैं इसका क्या है। अब देखो जो फोर्थ एविडेंस है यहाँ हम करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCl, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर, अब देखो ध्यान से देखिए, व्हेन एल्डिहाइड ग्लूकोज, देखिए ध्यान दो, व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और एक OH CH2OH ग्लूकोज। क्लियर, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन टू गिव, ध्यान दो क्या हुआ, सभी को मालूम है कार्बोनिल ग्रुप है तो ये इधर जाता है, हम पढ़ चुके हैं ये एल्डिहाइड में, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर, और यहाँ ये भी मालूम है कि हाइड्रोजन साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें Cl न्यूक्लियोफाइल होता है, Cl नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो नेगेटिव है उस पे H चले जाएगा और जो साइनाइड है वो कहाँ चले जाएगा? कार्बन पे चले जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो हम किस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान से देखिए। अब जो ये H है, H एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख दिया मैंने। कार्बन पे लग गया यहाँ Cn, क्या लग गया? Cn यानी साइनाइड ग्रुप, और H कहाँ लग गया? ऑक्सीजन पे लग गया। ध्यान से देखो, ये एज इट इज वैसे ही है, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव अपनी तरफ अप्रोच किया हाइड्रोजन को, तो ये OH हो गया, और जो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाता है तो साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। क्लियर, हमने इसमें एल्डिहाइड में पढ़ चुके, एल्डिहाइड की टूर में। बाकी एज इट इज जैसा है वैसा ही लिखिए।
CHOH 4 times, okay, and then last one is CH2OH. क्लियर। अब देखो ये हो गया ग्लूकोज, क्या है ये ग्लूकोज, और इसे हम बोलेंगे ग्लूकोहाइड्रीन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। क्या हो जाएगा ये, ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। ओके, ये हो गया ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। एंड दिस रिएक्शन आल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। ये भी रिएक्शन हमें इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। जो थर्ड हमने रिएक्शन देखा था हाइड्रोक्सिलामाइन एंड फोर्थ ऑल्सो हाइड्रोजन साइनाइड वाली रिएक्शन, बोथ रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। यानी ये रिएक्शन से हमें इंडिकेट हो गया कि जो हमारा अल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ एविडेंस। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एविडेंस हम देखते हैं फिफ्थ वाला, ध्यान से देखिए। फिफ्थ क्या है, ऑक्सीडेशन बाय, फिफ्थ में हम कौन सा एविडेंस देखेंगे, फिफ्थ रिएक्शन हम देखेंगे ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर। ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे ब्रोमीन वाटर। क्लियर। तो देखिए when glucose on oxidation in presence of bromine water, on oxidation in presence of bromine water, तो याद रखने का जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्लियरली सभी ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, माइल्ड है, तो ये क्या करेगा, हमें देखिए कौन सा कंपाउंड मिलेगा, COOH, CHOH 4 times एंड CH2OH। क्लियर, ध्यान से देखिए। अब क्या किया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसने जो CHO ग्रुप है उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो उसका कन्वर्ट एसिड भी हो गया एंड दिस इज द सैक्रिक एसिड, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैक्रिक एसिड। ध्यान से देखिए। अब ये रिएक्शन से हमें ये इंडिकेट हो गया, ये हमें ये पता चला कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर, क्योंकि अल्डिहाइड का जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें एसिड में कन्वर्ट हुआ। हमने अल्डिहाइड में पढ़े हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव अ एसिड। यानी ये रिएक्शन से हमें ये इंडिकेट हो गया कि जो ग्लूकोज है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। इट इज अ फिफ्थ एविडेंस। क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बताया, कि ए रिएक्शन से हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो ग्लूकोज होता है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसीलिए तो ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया, तो अल्डिहाइड का कन्वर्ट किस में हो गया, एसिड में हो गया, और हमें कौन सा एसिड मिला, सैक्रिक एसिड। ओके, तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी जन। तो अब हम सिक्स्थ रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन बाय, ध्यान से देखो सिक्स्थ वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बाय HNO3, ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्लियर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्लियर। तो देखिए when aldehyde या ग्लूकोज, when glucose on oxidation in presence of nitric acid, in presence of nitric acid, हमने लास्ट रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन किया था, पर किसके प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया था, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। अब यहाँ जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो क्या करेगा ये HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो अल्डिहाइड ग्रुप, तो हमें पहले पता चला कि ब्रोमीन माइल्ड था, तो उसने क्या किया, अल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कर दिया। पर ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान से देखिए, उनको भी क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा COOH, CHOH
O टाइम्स COOH। क्लियर? यानी हमें कौन सा एसिड मिला है? ग्लूकोनिक एसिड। इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? यानी ये रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन बाय HNO3 रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड भी होता है और क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रिएक्शन से ये इंडिकेट हुआ कि जो ग्लूकोज है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होता है और प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमने पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड का भी कन्वर्ट एसिड में होता है और प्राइमरी अल्कोहल का भी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका भी कन्वर्ट एसिड में होता है। ये तो हमने देख ही चुके हैं। तो ये रिएक्शन से ये इंडिकेट होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप तो होता ही है, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। ओके, देन लास्ट वन, हम लास्ट एविडेंस देखेंगे इसका, रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या करेंगे हम? एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए। तो देखो, when glucose react with acetic anhydride, एसिटिक अनहाइड्राइड का क्या है फॉर्मूला? CH3CO है, ट्वाइस O, ये दो मॉलिक्यूल लिए हमने। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या हो गया? ये एसिटिक अनहाइड्राइड हो गया। क्लियर? तो देखिए, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक अनहाइड्राइड, क्या होगा यहाँ? ध्यान से देखिए, जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज का असाइलेशन होगा यहाँ। क्लियर? यानी हमें ये इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ जो 5 क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए H असाइलेशन रिएक्शन यहाँ क्रिएट होंगी, असाइलेशन रिएक्शन होंगी, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय एसिटिल ग्रुप। क्लियर? ये 4 हाइड्रोजन, अरे 5, कितने हाइड्रोजन हो गए? 5 हाइड्रोजन। तो यहाँ से, सॉरी, ये 5 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से जो ये 5 है, देखिए जो 5 एसिटिल ग्रुप है, यहाँ से जो 5 एसिटिल ग्रुप जो है, ये 5 एसिटिल ग्रुप का एसिटिक अनहाइड्राइड है, इसी को मैंने इस तरह से लिखा है यहाँ शॉर्टकट में। ओके, तो जो 5 असाइल ग्रुप जो होते हैं, ये 5 निकल गए यहाँ से। क्लियर? ये 5 असाइल ग्रुप, 5 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ 4 असाइल एसिटिल ग्रुप लग जाएंगे और यहाँ 1 एसिटिल ग्रुप लग जाएंगे हाइड्रोजन के रिप्लेस में। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखिए अच्छे से, CHO एजिटीज है, यहाँ कुछ भी नहीं, हमने पहले ही प्रूव कर दिया ऑक्सीडेशन करके कि वहाँ एल्डिहाइड है। क्लियर? अब हमें क्या देखना है? CHO हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय एसिटिल ग्रुप। अब कितने हाइड्रोजन है यहाँ? 4 हाइड्रोजन है, तो एसिटिल ग्रुप भी कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ का और एक हाइड्रोजन है, यहाँ और एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहाँ भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यानी कितने एसिटिल ग्रुप लग गए? यहाँ 4 लग गए, ऊपर भी कितने लग गए? 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, और यहाँ का एक 5 हाइड्रोजन, तो 5 एसिटिल ग्रुप लग गए। ओके, अब हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं इसे? ये 5 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल ऐसे 10 मॉलिक्यूल है ना इसके पास। अब ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ लिखा है, इसको ये टॉइस लिया है हमने। ये क्या लिया है? इसको एसिटिक अनहाइड्राइड, जो एसिटिल ग्रुप है, ये कितने हैं एसिटिल ग्रुप? टॉइस, यानी 10 है, तो हमने 5 एसिटिल ग्रुप लगा दिए। अब हमारे पास क्या बच गए? 5, ध्यान से देखो, 5 CH3 C डबल बॉन्ड 5 CH3 C डबल बॉन्ड O है, 5 CH3 C डबल बॉन्ड O, और O भी है यहाँ। क्लियर? ये 5 O तो बाकी है ना, 5 O, ये 5 लगा दिए यहाँ, ये 5 मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और 5 तो ऑक्सीजन है ही रिमेनिंग, और यहाँ के 5 हाइड्रोजन। तो हमें साइड प्रोडक्ट एक क्या मिला? एसिटिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोपेंटा एसीटेट। क्या बोलेंगे इसमें? ग्लूकोपेंटा
एसीटेट। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? ग्लूकोपेंटा एसीटेट। और ये रिएक्शन भी हमें ये बता रही है कि जो ग्लूकोज होते हैं उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से अगर हम सभी एविडेंस देखें, ध्यान से देखिए, अब हमने फर्स्ट एविडेंस क्या देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। बाद में हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो सेकेंड एविडेंस में हमने देखा HI से हिट किया कि वो स्ट्रेट चेन में होना चाहिए 6 कार्बन। सेकेंड एविडेंस हमने देखा। थर्ड में हमने किससे रिएक्ट किया? थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन से किया तो हमें ग्लूकोक्सिम मिला। और फोर्थ में हमने हाइड्रोजन साइनाइड से किया तो हमें ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन मिला। और जो दोनों रिएक्शन से हमें इंडिकेट हुआ, ये पता चला कि जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होता है। फिर हमें और देखना था कि कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड है या कीटोन है, क्या और कार्बोनिल ग्रुप है। क्लियर? तो फिर हमने फिफ्थ रिएक्शन किया किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन किया। तो फिर हमें पता चल गया कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ? अल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि उसने अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ में हमने क्या देखा? सिक्स्थ में फिर से उसको HNO3 से ऑक्सीडेशन किया तो हमें वहां से ये पता चला कि जो ग्लूकोज होता है उसमें प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्ट भी किस में हो गया? एसिड में हो गया। क्लियर? देन लास्ट एविडेंस हमने देखा रिएक्शन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड। उसमें हमने ये प्रूव किया कि जो ग्लूकोज जो होता है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहाँ एसिटिलेशन होता है। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? 5। यहाँ वहाँ कितने प्राइमरी अल्कोहल है वहाँ? यानी हम बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, उसका क्या हो गया? एक प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया। और ये रिएक्शन से इंडिकेट होता है कि जो ग्लूकोज होते हैं उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इतने जो 6 एविडेंस है इससे सिर्फ हम ये प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? ठीक। तो देखिए हमने 6 एविडेंस से हमें उसका एक स्ट्रक्चर बना कि फर्स्ट एविडेंस हमने तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ठीक है। सेकेंड एविडेंस में हमने देखा कि जो ग्लूकोज होता है ये 6 स्ट्रेट चेन होते हैं, इसमें 6 स्ट्रेट चेन कार्बन होते हैं। क्लियर? सेकेंड एविडेंस हमने देखा कि जो 6 ग्लूकोज होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। ओके। देन सेकेंड एविडेंस हमने देखा, सेकेंड एविडेंस में हमने देखा थर्ड और फोर्थ में हमने देखा कि जो ग्लूकोज होते हैं उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हमने कौन से थर्ड और फोर्थ में देखा। फिफ्थ एविडेंस में हमने देखा कि जो कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ? अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हमने देखा सिक्स्थ एविडेंस में। ओके। सिक्स्थ और सेवेंथ में और लास्ट में हमने देखा, 6-7 में हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ओके, क्योंकि उसका एसिड में कन्वर्ट करता है OH ग्रुप का। एंड लास्ट में हमने देखा कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। 5 अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये सब एविडेंस से हमें इस प्रकार से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल गया कि एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। देखिए क्लियर। और बाद में जो कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, 6 कार्बन। ओके, कार्बोनिल ग्रुप है अल्डिहाइड, इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हमें इंडिकेट किया। ओके, तो इस प्रकार से हमने 7th एविडेंस देखे। बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस और ये रिएक्शन पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो बहुत अच्छे से करिए और अपनी बुक में क्या करिए लिखिए, लिख के देखिए जो हमने 7 एविडेंस देखा। एज अ एविडेंस या एज अ स्ट्रक्चर भी पूछता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन ग्लूकोज, कि अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजन साइनाइड या एसिटिक अनहाइड्राइड का अगर हम रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज के साथ तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रकार से भी हमें क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए पूछा तो 2 रिएक्शन पूछता है। तो या
इस प्रकार से हमने देखा कि ग्लूकोज में क्या क्या प्रेजेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि सभी को वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वीडियो देखने के बाद ज़रूर अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करिए और खुद देखने के बाद लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।